वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। तो हम पढ़ रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के इस चैप्टर में हम अभी फिलहाल नेटवर्क डायग्राम का बेसिक्स को समझ रहे हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आप इससे पहले जितने भी वीडियो लेक्चर हमने अपलोड की है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, आपने उन सारे वीडियो लेक्चर को देखे होंगे। तो चलिए थोड़ा अंदर चलते हैं नेटवर्क डायग्राम में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे सम फंडामेंटल्स। तो सबसे पहला एक फंडामेंटल्स आता है ग्रामेटिकल करेक्शन रूल। ग्रामेटिकल करेक्शन रूल क्या है, ये टॉपिक क्या है समझिए कि नेटवर्क डायग्राम में किसी तरह का एरर वगैरह अगर है तो उन एरर्स को कैसे रिमूव किया जाए। ओके, तो या फिर उनका टेक केयर कैसे किया जाए। ओके, तो दिस इज योर ग्रामेटिकल करेक्शन रूल। तो ये कौन कौन से रूल है? बड़ा सिंपल रूल है। देखो, सबसे पहला रूल ध्यान दीजिए। मान लो कोई इवेंट है, लेट्स सपोज दिस इज योर इवेंट 1 एंड दिस इज योर इवेंट 2। लेट्स सपोज कि फ्रॉम वन इवेंट, इसी एक इवेंट से दो एक्टिविटी स्टार्ट हुई और सेम इवेंट पे वो टर्मिनेट हो गई एंड इट इज टर्मिनेटिंग ऑन सेम इवेंट। तो ये सही नहीं है, दिस इज एरर। इस तरह का नहीं, इस तरह का कुछ नेटवर्क डायग्राम आपको होना नहीं चाहिए। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इसको हम अलग वे में प्रेजेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग डमी एक्टिविटीज। अब वो कैसे, देखिए लेट्स सपोज कि इवेंट नंबर 1 से आपका दो एक्टिविटीज स्टार्ट हुई है, एक्टिविटी ए एंड एक्टिविटी बी। लेट्स सपोज दिस इज योर एक्टिविटी ए एंड दिस इज योर एक्टिविटी बी। ओके, एक्टिविटी ए एंड बी आर स्टार्टेड फ्रॉम इवेंट 1। लेट्स सपोज एक्टिविटी बी इट इज टर्मिनेटिंग ऑन इवेंट नंबर 2। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये दिखा देंगे, यहाँ पे ये लिख देंगे कि लेट्स सपोज यहाँ पे और कोई एक इवेंट है जिसको हम कहते हैं लेट्स सपोज इवेंट आई। ओके, एंड फ्रॉम दिस इवेंट आई विल यूज ए डमी एक्टिविटी अप टू इवेंट नंबर 2। समझ रहे आप? दिस इज द करेक्ट वे ऑफ प्रेजेंटेशन। तो अगर किसी भी इवेंट से दो एक्टिविटी स्टार्ट होगी और किसी दूसरे इवेंट पे, मतलब सेम इवेंट पे वो टर्मिनेट हो रही है, तो आपका नेटवर्क डायग्राम का यूनिकनेस नहीं रह जाता। ओके, सो फॉर दैट वी हैव टू यूज डमी एक्टिविटी एंड रिप्रेजेंट दैट इन दिस वे। दिस इज योर डमी एक्टिविटी। तो दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ करेक्शन बाय यूजिंग डमी एक्टिविटी। ये है डमी एक्टिविटी का यूज। तो इसके बारे में लिख लीजिए, डमीज आर यूज्ड। ए ग्रामेटिकल करेक्शन रूल आपका हेडिंग रहेगा और हेडिंग के अंदर पहला ये लिखिए। अभी आपको मैंने समझाया है, अभी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, अभी जो लिखेंगे उस बात को लिखिए। डमीज आर यूज्ड टू एस्टैब्लिश the uniqueness of identity in the network. That is, if two or more activity start from a single node and terminate at same node, then dummies are used to establish grammatical relationship between these activities. Grammatical relationship
between these activities, इस डायग्राम को बनाइए। लेट्स सपोज कि नोड है i एंड नोड j, यहाँ दो एक्टिविटी स्टार्ट हुई और दोनों नोड i से स्टार्ट हुई और दोनों नोड j पे टर्मिनेट हो रही है, एक्टिविटी a एंड एक्टिविटी b। So in network diagram we cannot represent activities in this way. For that we need to use dummies to establish the grammatical correction, that is एक नेटवर्क जैसा वो लगे देखने में, इसके लिए हम dummies का यूज करेंगे। I J, let's suppose these are two nodes, तो I से स्टार्ट हुई एक्टिविटी A और ये J पे टर्मिनेट हुई, एंड I से एक्टिविटी B भी स्टार्ट हुई। लेट्स सपोज इसको हम एक्टिविटी J पे ना टर्मिनेट करा के, लेट्स सपोज आई एम टर्मिनेटिंग इट at node K, sorry node J पे ना टर्मिनेट करा के, I am allowing it to terminate at node K, and from this node K I will join one dummy activity up to node J। तो इस तरह से आपका नेटवर्क डायग्राम कंप्लीट होगा। ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट grammatical correction rule using dummy activity. Now B, establishment of logical relationship. Establishment of logical relationships. अभी ये क्या है? तो देखो लॉजिकल रिलेशनशिप का मतलब क्या है, जैसे एक नेटवर्क डायग्राम में जरा समझिए, जैसे कि लेट्स सपोज आपके पास डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, हमारे पहले समझाऊंगा फिर लिखवा दूंगा फिर आप लिखना, ठीक है। लेट्स सपोज कि हमारे पास डिफरेंट एक्टिविटीज है, 4-5 एक्टिविटीज है, ओके। तो इस तरह का कोई एक नेटवर्क डायग्राम बन गया। लेट्स सपोज दिस इज वन इवेंट 1, इसको नंबर दे दिया मैं। यहां से दो एक्टिविटी स्टार्ट हुई, लेट्स सपोज एक्टिविटी A, एक्टिविटी B, दिस इज योर एक्टिविटी A, दिस इज योर एक्टिविटी B। लेट्स सपोज एक्टिविटी A इज टर्मिनेटिंग एट इवेंट 2, एक्टिविटी B इज टर्मिनेटिंग एट इवेंट 3। Let's suppose कि from event 3 there is another activity, from event 2 again another activity which are terminating at some other event, let's suppose event 4। Let's suppose this is your activity AB, this is your activity C, this is your activity D, ठीक है, this is your activity C and activity D। अभी ये सारे डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, तो यहाँ पे एक लॉजिकल रिलेशनशिप हम एस्टैब्लिश करेंगे। अगर मैं एक स्टेटमेंट कहूँ आपसे कि जो एक्टिविटी सी है आपका, ये जो आपका एक्टिविटी है एक्टिविटी सी, इसको तभी स्टार्ट किया जा सकता है, इसको तभी स्टार्ट किया जा सकता है जब आपका एक्टिविटी ए और एक्टिविटी बी दोनों खत्म हो गया हो, एंड एक्टिविटी डी कैन बी स्टार्टेड जस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी ए। तो ये मान लो एक कनेक्शन है। यहाँ पे मैंने क्या कहा, एक्टिविटी सी को तभी स्टार्ट किया जा सकता है जब एक्टिविटी ए एक्टिविटी बी दोनों खत्म हो चुकी है, और एक्टिविटी डी को आप स्टार्ट कर सकते हो जब एक्टिविटी ए खत्म हो चुकी है। तो एक्टिविटी ए जैसे ही खत्म हुई इवेंट 2 पर, तो उसी तरह से हम एक्टिविटी डी तुरंत ही स्टार्ट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक्टिविटी सी को स्टार्ट करने के लिए ये चीज सुनिश्चित करना हमारे लिए जरूरी हो जाएगा कि एक्टिविटी ए एक्टिविटी बी दोनों खत्म हो चुकी हो। तो यहाँ पर इस नेटवर्क डायग्राम को, इस लॉजिक को रिप्रेजेंट करने के लिए, ये जो लॉजिक मैंने आपको ये स्टेटमेंट दी है, इस लॉजिक को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक डमी एक्टिविटी का यूज करेंगे। जैसे कि हम एक्टिविटी ए से एक डॉटेड एरो बनाएंगे, एक्टिविटी सी मतलब सॉरी नोड 2 से नोड 3 तक एक डॉटेड एरो टाइप का रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि होगा डमी एक्टिविटी। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रही होगी, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जब आपका एक्टिविटी ए एक्टिविटी बी दोनों खत्म हो चुकी है, तब जाके ये नोड 3 पर यहाँ से नोड 2 से नोड 3 को कनेक्ट कर रही है, तभी जाके आपका एक्टिविटी सी आप स्टार्ट कर सकते हैं। समझ में आया? ओके, तो दिस इज वन लिंक या फिर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लॉजिकल रिलेशनशिप, ये एक एग्जांपल है। समझ में आया? तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लॉजिकल रिलेशनशिप्स के लिए भी हम क्या यूज कर सकते हैं, डमी एक्टिविटीज की। और एक चीज ध्यान में रखने का, जो मैंने आपको बताया पहले कि डमी एक्टिविटी मतलब क्या है, डमी मतलब इट इज फेक, समथिंग फेक टाइप ऑफ थिंग।
वो सही में कोई एक्टिविटी नहीं है, मतलब इट इज देयर इज नो वर्क अकरिंग इन रियलिटी। ओके, इसलिए डमी एक्टिविटी को होने के लिए ना टाइम रिसोर्स की जरूरत है ना एनी अदर मटेरियल रिसोर्स की। समझ में आया? वेल, तो इसके बारे में लिखिए, ये डायग्राम बना लीजिए और इसके बारे में लिखिए। अच्छा, डायग्राम मत बनाइए, पहले लिखिए, हम एग्जांपल लिखवा के वो डायग्राम आपको बता देंगे। देखिए, डमी इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश, ये सब ईएस के एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। एस्टैब्लिश डमी के बारे में, यूनिकनेस ऑफ एक्टिविटी in the network, that is if more than one arrow in a network represent the same activity, then dummy is used अच्छा, ये मत लिखिए, ये जो लिखवा है इसको काट दीजिए, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इरेज दिस। अब बस ये लिखिए, डमी इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश यूनिकनेस ऑफ एक्टिविटी। अब एक एग्जांपल लिख लो, एग्जांपल लिख लो, एक लॉजिक में देता हूं, यहां पे लिखिए लॉजिक। लेट्स सपोज कि एक्टिविटी सी लिखिए, एक्टिविटी सी कैनॉट बी स्टार्टेड until A and B both are completed। ठीक है, ये लॉजिक है और ये आपका नेटवर्क है। लेट्स सपोज दिस इज नोड 1, नोड 4, नोड 2, नोड 3। This is your network diagram. Let's suppose these are your activities. This is your activity A, activity B, activity C, activity D. अब क्या लॉजिक क्या था कि activity C cannot be started until both A and B are completed। तो यहाँ पर ये बना लो। तो इस नेटवर्क डायग्राम को करेक्ट करने के लिए उस लॉजिक, जो लॉजिक आपको मैंने अभी दिया, उस लॉजिक को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे डमी एक्टिविटी की। तो हम डमी एक्टिविटी को यूज करने के बाद मेरा नेटवर्क डायग्राम कैसे दिखेगा? 1 4, लेट्स सपोज 2 एंड दिस इज योर 3। तो दीज आर योर एक्टिविटीज। कहाँ गए आपके एक्टिविटीज? एक्टिविटीज ए, एक्टिविटीज बी, एक्टिविटी सी, एक्टिविटी डी। सो आफ्टर यूजिंग डमी एक्टिविटी को हमेशा हम डॉटेड एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अंटिल बोथ ए एंड बी कंप्लीटेड, तो मैं क्या करूंगा? एक्टिविटी सी यहां से, तो बी से लेके, ओके बी कह रहा हूं, नोड 2 से लेके नोड 3 तक एक मैं डमी एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करूंगा। ये जो डमी मैंने यहाँ पे दिया, ये क्या, ये वो जो लॉजिक है उस चीज को एस्टैब्लिश कर रही है। ठीक है, सो इस तरह से आपको नेटवर्क डायग्राम को ग्रामेटिकली करेक्ट बनानी होगी। सो दीज आर सम 2 रूल्स, या फिर आप कह सकते हैं यूज ऑफ डमी। ओके, तो दिस इज योर यूज ऑफ डमी। अब एक नया टॉपिक हम देखेंगे। देखिए, नेटवर्क डायग्राम को बनाने के लिए कुछ नियम है हमारे पास, कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं। ओके, उन रूल्स को स्टडी करेंगे। तो हेडिंग बनाइए, रूल्स टू ड्रॉ। इन रूल्स को पालन करते हुए, इन रूल्स को ध्यान में रखते हुए हम नेटवर्क डायग्राम इजीली बना पाएंगे। रूल्स टू ड्रॉ
नेटवर्क डायग्राम। तो लिखिए सबसे पहला इनिशियल इवेंट, इनिशियल इवेंट must have only outgoing arrows। इनिशियल इवेंट कौन सा इवेंट है? जो प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहा है। तो जो प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहा है उस इवेंट से जो एक्टिविटीज होंगे दैट विल बी ऑलवेज आउटगोइंग ना, आउटगोइंग एरो। टेल इवेंट इज वन टाइप ऑफ, इनिशियल इवेंट इज वन टाइप ऑफ टेल इवेंट, है ना। सेकेंड फिनिश इवेंट must have only incoming arrow। incoming arrow। head event is one type of finish event, सॉरी फिर ऐसे कह सकते हैं फिनिश इवेंट इज वन टाइप ऑफ हेड इवेंट। नाउ थर्ड, किसी भी एक नेटवर्क में जो टेल इवेंट है और फिनिश इवेंट है, सॉरी जो इनिशियल इवेंट है और फिनिश इवेंट है वो एक एक ही होगी, कोई एक स्टार्ट होगी कोई एक एंड होगा, समझ में आया। सो थर्ड पॉइंट, ए नेटवर्क मस्ट हैव only one initial event and finish event। ओके। फोर्थ पॉइंट देखो, फोर्थ पॉइंट एक रूल ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, ये फोर्थ पॉइंट जो है मैं ये कहूंगा कि कोई इवेंट कब होगा, when does an event will occur। एक इवेंट तभी होगा जब उस इवेंट से पहले जितने भी एक्टिविटीज है वो सारे खत्म हो चुके हो, तभी तो वो एक इवेंट अकर होगा, समझ में आया। लिखिए सब और ज्यादा समझ में आएगा। लिखिए एन इवेंट अकर्स व्हेन all its preceding activity complete। जैसे कि लेट्स सपोज यहाँ पे कोई एक इवेंट 2 है, तो ये इवेंट 2 तभी होगा जब इससे पहले जितने भी एक्टिविटीज है, लेट्स सपोज एक्टिविटी ए, एक्टिविटी बी, एक्टिविटी सी, ए बी सी, ये तीनों एक्टिविटी जब खत्म हो गए तभी ये इवेंट होगा, इवेंट 2। फिर यहाँ से कोई दूसरा एक्टिविटी स्टार्ट हो सकता है, लेट्स सपोज एक्टिविटी डी फिर स्टार्ट हुई। तो यहाँ पे लिख लीजिए इसके बारे में, दैट इज इसी में लिखिए इवेंट 2 विल अकर when activity A, B, C is completed। ओके, ये कौन सा पॉइंट थी? ये था आपका पॉइंट नंबर 4। उसी तरह से पॉइंट नंबर 5 मैं कह सकता हूं कि तो उसी तरह से जिस तरह से मैंने पहला वाला पॉइंट, फोर्थ नंबर पॉइंट लिखा है, ओके, एक इवेंट के होने के विषय में, तो मैं एक एक्टिविटी के स्टार्ट होने के विषय में ये कह सकता हूं कि कोई एक एक्टिविटी तभी स्टार्ट हो सकता है जब उससे पहला वाला इवेंट खत्म हो चुकी हो। मींस एन एक्टिविटी कैन बी स्टार्टेड if preceding event has occurred, if preceding event has occurred।
ओके, जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ, एग्जाम्पल में तो वो जो डायग्राम बनाया था मैंने, उसी डायग्राम को ध्यान में रखते हुए देखिए, लिखिए, हम लिख सकते हैं एक्टिविटी डी कैन बी स्टार्टेड, कैन स्टार्ट, ऐसे लिखिए, कैन स्टार्ट व्हेन only when event 2 has occurred, event 2 has occurred। ये सब कुछ बेसिक्स हैं, ओके, इनको ध्यान रखिए। अभी और 2-3 घंटे बाद और ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आना शुरू होंगे जब हम पर्ट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला अपना कंसेप्ट रिलेटेड टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, पर्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे और उसका जो बेसिक्स कैलकुलेशन है, उसका जो एनालिसिस है, वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये सब लेकिन बेसिक्स है, अगर ये सब आप मिस करोगे तो फिर वहाँ पे आपको नेटवर्क डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे जो एग्जांपल्स, जो हम रूल्स लिखवा रहे हैं, ये सब थ्योरेटिकल बातों को मैं यूज करूंगा, आपको क्वेश्चन दूंगा और मैं यूज करूंगा नेटवर्क बनाने में। ओके, ऐसा मत सोचिए कि इन सब से क्वेश्चंस नहीं आती, कन्वेंशनल क्वेश्चंस आते हैं 10-10 नंबर के। आपको सम एक नेटवर्क का डेटा दे दिया जाएगा और बोलेगा कि नेटवर्क बनाइए। जब तक आपकी ये फंडामेंटल्स, ये बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो आप नेटवर्क प्लॉट नहीं कर पाओगे। ओके, अभी और सब बातें हैं, ये पहले रूल बताऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कि इवेंट को कैसे नंबर करना है एक नेटवर्क के लिए, इसके बारे में बताऊंगा, फिर क्वेश्चंस बनाएंगे। देखिए नेक्स्ट, ये फिफ्थ हो गया। सिक्स्थ पॉइंट देखो, कोई एक इवेंट एक बार हो चुका है, जैसे कि लेट्स सपोज इवेंट नंबर 3 एक बार एक नेटवर्क में आ चुकी है। अब क्या इवेंट नंबर 3 फिर दोबारा उस नेटवर्क में देखने को मिलेगा? नहीं, एक इवेंट कभी एक ही बार होगी। अगर वो दोबारा इवेंट देखने को मिलता है, ठीक है, तो वो वहां पे एक लूप जैसा कुछ क्रिएट होता है। तो नेटवर्क में लूप नहीं होना चाहिए, समझे? देयर मस्ट नॉट बी एनी काइंड ऑफ लूप इन ए नेटवर्क। इसका मतलब क्या है, लिखिए, एन इवेंट cannot occur, ये सबसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। cannot occur more than once। आप एनरोल कर लीजिए अपने टेक्निकल पेपर में इन ए नेटवर्क डायग्राम। दैट इज, अगर मोर देन वंस हो रहा है तो एक लूप क्रिएट होगा, दैट मस्ट नॉट बी प्रेजेंट, दैट इज लूप शुड नॉट प्रेजेंट। इन नेटवर्क डायग्राम। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के पेपर के बाद हम हाइड्रोलॉजी और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग को कवर करवाएंगे। इसी के साथ अपना जो सिविल इंजीनियरिंग है, ये पूरा का पूरा आपका कॉन्सेप्ट डिकोडर पे उपलब्ध हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। और बाकी कुछ पेपर बचता नहीं है, सभी पेपर को हमने अपलोड कर रखा है। हाँ, जहाँ कुछ जिस पेपर में जहाँ कुछ बचा हुआ है, इन सब चीजों को कवर अप करा देंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट था? 6। देखो, जो बेसिक है, बेसिक ये है कि जो टाइम फ्लो है उसको हम हमेशा लेफ्ट से राइट कंसीडर करते हैं। टाइम फ्लो को लेफ्ट से राइट कंसीडर करने का क्या मतलब, जैसे कि यहाँ पे नोड 1 है, यहाँ पे कोई नोड 2 है, तो ये स्टार्टिंग नोड है, नेक्स्ट नोड 1 स्टार्टिंग नोड 2, इस तरह से एक्टिविटी आपको इस तरह से एरो शो करोगे। लेट्स सपोज इधर अगेन डिफरेंट नोड्स हैं। ओके, लेट्स सपोज दिस इज नोड 3, दिस इज नोड 4, like this there is a project। okay, let's suppose this is node 5। okay, तो let's suppose like this। अच्छा, ये टाइम फ्लो तो लेफ्ट टू राइट होगा। अच्छा, ये लूप वाला का एग्जांपल समझो। लूप वाला का मैं क्या कह रहा था, लेट्स सपोज कोई एक प्रोजेक्ट है, इसी डायग्राम में देख लीजिए। लेट्स सपोज दिस इज सम एक्टिविटी ए, दिस इज एक्टिविटी बी, दिस इज एक्टिविटी सी, दिस इज एक्टिविटी डी। ओके, और अब देखो, अब क्या है, मैं ये कहना चाहता हूं कि कहीं ऐसा ना हो जैसे एक्टिविटी डी आपका नोड 5 पे खत्म हो रहा है, ठीक है, एक्टिविटी डी किस पे खत्म हो रहा है? नोड 5 पर। और तो फिर यहां से इस तरह से कोई एक्टिविटी अगर होगा तो देखिए, सेम इवेंट 2 बार हो रही है, मतलब ऐसा नहीं होगा। टाइम फ्लो आपका लेफ्ट टू राइट है, तो लेफ्ट टू राइट आप कंसीडर करो। लेट्स सपोज दिस इज एक्टिविटी ई,
ओके, जस्ट अ मिनट। लेट्स सपोज यहाँ पे और कोई इवेंट है जिसको हम कहते हैं इवेंट 6 एंड दिस इज सम एक्टिविटी एफ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका नेटवर्क डायग्राम में एक लूप सा क्रिएट हो रहा है। तो दिस काइंड ऑफ लूप शुड नॉट बी प्रेजेंट, इसी को हम कह रहे हैं लूप। पॉइंट नंबर 7 नहीं, ये आप डायग्राम बना लो, ठीक है, ये लूप का एग्जांपल लिखो। दिस काइंड ऑफ लूप शुड नॉट प्रेजेंट, समझे कुछ? ओके, क्योंकि टाइम का जो फ्लो होगा ये लेफ्ट टू राइट आप कंसीडर कर, तो आगे बढ़ते रहो, ये नहीं कि आप फिर से पीछे आ गए, इसी इवेंट पे आ गए। यहां से आगे निकलना है ना आपको, इधर से इधर होता तो चलता, फिर बैक आप चले गए, तो यहाँ पे एक लूप बन गया। तो दिस शुड नॉट हैपन, समझे बात को? नेक्स्ट लिखिए पॉइंट नंबर 7, द टाइम फ्लो is considered from left to right, next point number 8, as far as possible, crossing of activity in network diagram should be avoided। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एक नेटवर्क डायग्राम है, उसमें दो डिफरेंट एक्टिविटीज है, जैसे कि दिस इज सम एक्टिविटी ए, तो ऐसा नहीं हो कि एक्टिविटी बी इसको ऐसे क्रॉस करके निकल गया। दिस शुड नॉट हैपन। अगर मान लो फिर भी हम तो ये कह रहे हैं कि एज फार एज पॉसिबल, जहां तक हो वहां तक हमें कोशिश करना चाहिए कि दो डिफरेंट एक्टिविटी एक नेटवर्क डायग्राम में एक दूसरे को क्रॉस ना करे। लेकिन ऐसा अगर संभव नहीं हो पा रहा है कि क्रॉस करेगा ही करेगा, किसी तरह से क्रॉस करवाना ही होगा हमें, ऐसा कोई सिचुएशन डेवलप हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम एक अलग टेक्निक का यूज करेंगे जिसको कहा जाता है ब्रिजिंग टेक्निक। ओके, तो आगे लिखिए नोट, एक नोट बना के लिखिए इसी पॉइंट में। ये कौन सा पॉइंट था आपका? पॉइंट नंबर 8 है, इसी में नोट बना के लिखिए, इफ इट इज अनअवॉइडेबल, then bridging should be used। ओके, हम ब्रिजिंग टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। अब ये ब्रिजिंग टेक्निक कैसे? लेट्स सपोज दिस इज सम एक्टिविटी ए एंड एक्टिविटी बी इसको क्रॉस करेगा, तो यहाँ पे इस तरह से एक ब्रिज बना देंगे, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये सही तरीका है। ओके, ये पॉइंट नंबर 8 था सर। अब पॉइंट नंबर 9 या फिर लास्ट पॉइंट, ऐसा समझिए, जो भी एरो आप आपके एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए आप यूज कर रहे हो, इट मस्ट बी एज फार एज स्ट्रेट एरो। एरो should be used as straight arrow। ओके, जैसे कि लेट्स सपोज कोई नोड है, ये नोड 1 नोड 2, आप सीधा एरो यूज करिए, ये सही तरीका है। ऐसा ना हो कि आपका एरो इस तरह का है कर्व्ड, ये ना हो, या फिर आपका एरो इस तरह से एरो को आपने प्रोवाइड कर दिया, ये सारे गलत तरीका है। दिस इज योर करेक्ट वन, यूज स्ट्रेट एरोस। ओके, सो these are some 9 points which you must keep in your mind while drawing a network diagram। एक टेक्निक अब मैं आपको सिखाता हूं, टेक्निक ऑफ इवेंट नंबरिंग। हेडिंग बनाइए, कॉन्सेप्ट ऑफ इवेंट नंबरिंग। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को नहीं समझोगे तो नेटवर्क कैसे बनाओगे, इवेंट को आप कैसे नंबर करोगे। तो ये जो
इवेंट नंबरिंग का कंसेप्ट है, ये एक रूल है, ठीक है। अब उस रूल का नाम क्या है? फुलकरसन रूल। फुलकरसन्स रूल, ओके। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ लेता है फुलकरसन्स रूल किस बात से जुड़ी हुई है। देन इट इज रिलेटेड टू ए नेटवर्क डायग्राम एंड इट इज रिलेटेड टू बेसिकली द इवेंट नंबरिंग कंसेप्ट ऑफ ए नेटवर्क डायग्राम। दिस इज योर फुलकरसन्स रूल, ओके। तो इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स है, मैं आपको 3 पॉइंट बताऊंगा, 3 बेसिक पॉइंट्स, और उन्हीं 3 पॉइंट्स को यूज करके हम इवेंट को नंबर करेंगे। तो इसमें से जो सबसे पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, पहले लिखिए, मैं समझाता हूं। नंबर द इनिशियल इवेंट एज 0, 1 और 10। ये बात समझ में आई? देखो, इनिशियल इवेंट क्या है? जो प्रोजेक्ट में, ठीक है, किसी भी प्रोजेक्ट का जो स्टार्टिंग इवेंट होगा, सबसे पहला इवेंट है, मींस स्टार्टिंग ऑफ प्रोजेक्ट इज ए इनिशियल इवेंट व्हिच इज ए टाइप ऑफ टेल इवेंट, है कि नहीं? देन नंबर दैट इवेंट एज 0, आप 0 दे सकते हो, या फिर 1 दे सकते हो, या फिर 10 दे सकते हो, ठीक है। स्टेप नंबर 2, रिमूव। देखो, आपको इवेंट को नंबर करना है तो एक नेटवर्क आपको गिवन होगा, ध्यान से सुनना जो बातें हम बता रहे हैं। आपको एक नेटवर्क गिवन होगा, तो उस नेटवर्क में किसी भी इवेंट से बहुत सारे कनेक्टिंग एरोस होंगे, जैसे इनकमिंग एरोस होंगे, मतलब डिफरेंट एक्टिविटीज खत्म हुए होंगे, फिर उसी इवेंट से डिफरेंट एक्टिविटीज स्टार्ट होंगे। तो ये मान लो कोई एक इवेंट है, इवेंट को हम नोड पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो दिस इज वन नोड व्हिच इज एन इवेंट। तो इस पे बहुत सारे कनेक्टिंग एरोस होंगे। लेट्स सपोज कि देयर आर डिफरेंट एक्टिविटीज व्हिच हैव फिनिश्ड एंड सम एक्टिविटीज हैज बीन स्टार्टेड। जैसे कि लेट्स सपोज यहाँ पे ए बी सी, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये इवेंट नंबर 2 है। लेट्स सपोज कि इस इवेंट नंबर 2 पे एक्टिविटी ए एंड एक्टिविटी बी आके खत्म हुई है और एक्टिविटी सी स्टार्ट हुई है, ऐसे मैं कह सकता हूँ। तो these are arrows, these are connecting arrows। तो हम इवेंट को जब भी नंबर करने के लिए जाएंगे ना, जब भी नंबर करने की कोशिश करेंगे, तो हम क्या करेंगे, जो हम ऐसे तो बार बार आप रबड़ पेन को यूज करके मिटाओगे नहीं, बस माइंड में एज्यूम कर लेना है कि उस इवेंट पे जो भी कनेक्टिंग एरोस है वो सारे नहीं है, हम ये एज्यूम कर लेंगे, फिर उसको नंबरिंग करेंगे, तो क्या होगा, आसान ही हो जाएगी नंबर करने में। ओके, इस पॉइंट को लिखिए, फिर मैं जब नंबर करूंगा तो ज्यादा क्लियर टाइप से आप इस पॉइंट को समझ पाओगे। ओके, तो लिखिए सेकंड पॉइंट, रिमूव ऑल कनेक्टिंग एरोस, रिमूव ऑल कनेक्टिंग एरोस from the numbered event and assign the next numbering to the next initial event, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, अभी एक एग्जांपल को यूज करके मैं समझाऊंगा आपको। देखिए स्टेप नंबर 3, रिपीट स्टेप 2 until all the events are numbered। ओके, सो जैसे कि आपको यहाँ पे एक नेटवर्क डायग्राम दिख रही है, ठीक है। अब इस नेटवर्क डायग्राम में डिफरेंट एक्टिविटीज आपको देखने को मिल रहा है और डिफरेंट नोड्स हैं। अब ये जो नोड्स हैं ये इवेंट्स हैं। अब एक कमाल की बातें देखो, ये इवेंट में नंबर नहीं किया गया है। अब जब इवेंट में नंबरिंग ही नहीं किया गया है तो कैसे समझो कि कौन सा इवेंट है,
कौन कौन सा इवेंट है, नहीं समझ पाओगे। तो ये नंबर हमें करना है, तो नंबर हमें करना है तो हम किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, जो अभी आपको नियम बताया, कौन सा नियम, फलकर्सन्स रूल, इसका इस्तेमाल करेंगे। तो फलकर्सन क्या कहता है कि जो सबसे इनिशियल इवेंट होगा उसको आप 0, 1 और 10 कोई भी एक नंबर दे दीजिए। लेट सपोज मैंने 1 कह दिया, ये आपका इनिशियल इवेंट है, इसको मैंने 1 कह दिया। अब क्या करना है, स्टेप नंबर 2 पर आओ। स्टेप नंबर 2 को एक बार पढ़ो। रिमूव ऑल कनेक्टिंग एरो फ्रॉम द नंबर्ड इवेंट एंड असाइन द नेक्स्ट नंबरिंग टू द नेक्स्ट इनिशियल इवेंट। समझ रहे हो, रिमूव ऑल कनेक्टिंग एरो फ्रॉम दी नंबर्ड इवेंट, जिस इवेंट का आपने नंबरिंग कर लिया है उस इवेंट में जो भी एरोस हैं उस एरोस को इरेज कर दो। फिर आपको जो लगे कि नेक्स्ट इनिशियल इवेंट जो है उसे आप नेक्स्ट नंबर कर दे दो। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो इनिशियल इवेंट था, इवेंट 1, इसको हमने नंबर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इन एरोस को इरेज कर देंगे, ऐसा मानना है, ठीक है, इरेज कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट इनिशियल इवेंट है उसको हम नेक्स्ट नंबर दे देंगे। तो नेक्स्ट इनिशियल इवेंट क्या, आप यहाँ पे देखो, या फिर इस वाले इवेंट को चूज कर सकते हो या फिर इस वाले इवेंट को चूज कर सकते हो, दोनों एक ही जैसा लग रहा है। तो लेट्स सपोज मैं किसी एक को, लेट्स सपोज कि मैं इसे इवेंट नंबर 2 कह देता हूं, इवेंट नंबर 2। तो इसका नंबरिंग हो गया मेरा इवेंट 2, ठीक है, इवेंट 2 मेरा इसका नंबरिंग हो गया। अब अगेन फलकर्सन का वही है, क्या है, स्टेटमेंट पढ़िए। रिमूव ऑल कनेक्टिंग एरो फ्रॉम दी नंबर्ड इवेंट, जिस इवेंट को आपने नंबर कर दिया है उसमें जो भी एरोस है उसको रिमूव कर दीजिए। तो रिमूव कर दिया एंड असाइन द नेक्स्ट नंबर टू द नेक्स्ट इनिशियल इवेंट। अब देखो, अब इस पूरे नेटवर्क डायग्राम में नेक्स्ट इनिशियल इवेंट कौन लग रहा है, मतलब कौन सबसे पहला, ये छोटा सा नेटवर्क डायग्राम जो है इसमें से कौन सा आपको इवेंट, स्टार्टिंग इवेंट लग रही है, ऑब्वियसली ये वाला। इसको इवेंट नंबर हम 3 कर देंगे। अगेन फलकर्सन के अकॉर्डिंग इन एरोस को रिमूव करिए। फिर जो नेक्स्ट इनिशियल इवेंट आपको देखने को लग रहा है, अब ये छोटा सा प्रोजेक्ट बन गया एक एक्टिविटी का, तो इसमें जो नेक्स्ट इनिशियल इवेंट आपको लग रहा है कि जो होगा उसको आप नेक्स्ट नंबर कर दो। तो इसको मैंने कर दिया नंबर 4, तो ये नंबर 5 हो जाएगा। समझे किस तरह से नंबरिंग करना है। अब देख लो जोड़ के भाई, कनेक्ट करके आप देख लो डिफरेंट एक्टिविटीज को। देखिए आप कैसा आपको नेटवर्क डायग्राम दिखेगा। आपने प्रॉपरली इवेंट्स को नंबर कर दिया, इवेंट 1, इवेंट 2, इवेंट 3, इवेंट 4, इवेंट 5। समझे कुछ। फलकर्सन रूल क्या कहता है, जिस इवेंट को आपने नंबर कर दिया है, जिसको आपने नंबर कर दिया है, नंबर करने के बाद उसमें जितने भी एरोस थे उन एरोस को आप रिमूव कर दो। कनेक्टिंग एरोस जो भी उस पर आ रहे हैं उन एरोस को आप रिमूव कर दो, उससे जुड़े हुए एरोस को रिमूव कर दीजिए। अब उसके बाद आपके पास एक छोटा सा प्रोजेक्ट बचेगा। उस छोटे से प्रोजेक्ट में जो स्टार्टिंग इवेंट होगा, आपको जो लग रहा होगा कि ये अब इस प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग इवेंट है, उस इवेंट को नेक्स्ट नंबर दे दो। समझे नंबरिंग करने का कंसेप्ट, इवेंट नंबरिंग। ठीक है, एक एग्जांपल और करवाते हैं आपसे। अगर बैकग्राउंड में आप सभी को कोई नॉइस आ रही होगी, जैसे कि कोई हथौड़ी पीट रहा है, तो उसके लिए माफी चाहिए। बगल में कोई काम चल रहा है, उसी का कंस्ट्रक्शन वर्क, उसी की आवाजें आ रही होगी। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में यहाँ पे देखिए एक नेटवर्क डायग्राम है, इसका इवेंट्स को नंबरिंग करना है। तो आपका रूल क्या है, फलकर्सन रूल। सबसे पहले क्या करना है, जो इनिशियल इवेंट है प्रोजेक्ट का उसको कोई एक नंबर दे दीजिए, 0, 1 या 10 में से। लेट्स सपोज मैंने 1 कर दी। 1 करने के बाद क्या करना है, इस इवेंट को जिसको आपने नंबरिंग कर दिया उसमें से जितने भी एरोस हैं उनको रिमूव कर दीजिए। तो ये सारे एक्टिविटीज को मैंने डिलीट कर दिया। आपको एक्चुअली में ये डिलीट नहीं करना, ये यहाँ तो मैं समझाने के लिए इस तरह से बता रहा हूँ, आपको इमेजिन करनी है बस, है ना, कि हाँ इनको रिमूव कर दिया। अब इनको रिमूव करने के बाद अब ये छोटा सा प्रोजेक्ट का एक हिस्सा बन गया। अब इसमें से जो सबसे आपको लग रहा है कि जो प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग हो सकता है उसको नेक्स्ट नंबरिंग दे दीजिए। तो कौन सा इवेंट आपको लग रहा है, ये बीच वाला, इसको मैं नंबर 2 कर देता हूं। इसको नंबर कर दिया तो इससे फिर रिमूव कर दीजिए।
रिमूव कर दिया सभी एरोस को। अब नेक्स्ट इनिशियल इवेंट को नेक्स्ट नंबरिंग देना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब थोड़ा गेमिंग आ गया, अब थोड़ा दिमाग का खेल, आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, मैं इस वाले को चूज करूं या इस वाले को चूज करूं। तो घबराने का नहीं है, आप इन दोनों में से किसी भी एक इवेंट को पकड़ लो और उसको आप इवेंट 3 कह दो। तो लेट्स सपोज अगर इसको मैंने इवेंट 3 कह दिया तो ये हो गया इवेंट 4, या फिर इसको मैं इवेंट 3 कह दूं तो ये हो जाएगा मेरा इवेंट 4। बस सिंपल सी बात है, समझे। तो मैंने इसको कह दिया इवेंट 3, लेट्स सपोज इसको मैंने कह दिया इवेंट 3, ठीक है। तो इसमें इससे जितने भी कनेक्टिंग एरोस हैं इसको रिमूव कर दिया। अब नेक्स्ट इवेंट को मैं इवेंट 4 कह दूंगा, इसको कह दिया मैंने लेट्स सपोज इवेंट 4, ओके। इसको क्या कह दिया, इवेंट 4। नाउ तो इससे जितने भी कनेक्टिंग एरोस से रिमूव कर दिया। अगेन नेक्स्ट इनिशियल इवेंट, अब यहाँ पे नेक्स्ट इनिशियल इवेंट कौन लग रहा है, चलिए इसको मैं देता हूं इस वाले को, क्योंकि इवेंट 4 तो इससे इसको मैं नंबर कर दिया इवेंट 5, ठीक है। तो इससे सारे कनेक्टिंग एरोस को मैं रिमूव कर दूं। अगेन नेक्स्ट इनिशियल इवेंट 6, इसको मैं कह दिया, इससे सारे कनेक्टिंग एरोस को मैं क्या करूंगा, रिमूव कर दूंगा। लेट्स सपोज, तो अब नेक्स्ट इनिशियल इवेंट 7 मैंने इसको कह दिया, इससे जितने भी कनेक्टिंग एरोस हैं इनको रिमूव कर दूंगा, इवेंट 8। तो 8 इवेंट का ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है। अब देखो जोड़ लो, रूल समझ में आया। रूल बड़ा सिंपल है, जिस इवेंट को नंबर कर रहे हो उसको इमेजिन करो कि उसमें से सारे एरो खत्म हो गए। अब जो प्रोजेक्ट का नेक्स्ट स्टार्टिंग इवेंट हो सकता है, जो सबसे पहले इवेंट हो रहा है, ठीक है, उस इवेंट को नेक्स्ट नंबर आप असाइन कर दो, समझे। और इस तरह से रिपीट करते चलिए जब तक सारे के सारे इवेंट का नंबरिंग ना हो जाए, ठीक है। दिस इज योर इवेंट नंबरिंग। इस चीज को आप प्रैक्टिस करो, ये 2 क्वेश्चंस आई थिंक इट विल बी सफिशिएंट फॉर योर प्रैक्टिस। इससे ज्यादा कुछ है नहीं, इसमें थोड़ी सी कंसेप्ट है, इतना नहीं समझोगे तो और क्या समझोगे, फिर बाद में बड़ी बड़ी चीजें आ रही। मैं आप सभी से कहूंगा कि आप सभी एनरोल कर लीजिए अपना जो टेक्निकल पेपर है। अभी ऑफर चल रही है दुर्गा पूजा की, ₹3000 में आपको 6 टेक्निकल पेपर अवेलेबल हो जाएगी। स्ट्रक्चर एनालिसिस, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, बीएलसी, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, सर्वे एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये जो सारे पेपर्स हैं ये सारे अवेलेबल हो जाएंगे। प्लस आप ईएससी नॉन टेक्निकल में एनरोल करना चाहते हैं तो एनरोल कर लीजिए, लिमिटेड टाइम ऑफर है एंड द एनरोलमेंट इज एट 1500 रुपीज फॉर लिमिटेड टाइम ओनली। इसके बाद जो प्राइस होगी उसकी एक्चुअल मैं आपको बता दूं, इट विल बी 4500 और इससे कमेगा नहीं बिल्कुल भी। आप एनरोल कर सकते हैं, इट इज फॉर लिमिटेड टाइम ओनली। एरर्स, नेटवर्क डायग्राम में कुछ कुछ एरर्स होते हैं, इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो कितने तरह के एरर्स होते हैं इसके बारे में जरा देखिए। खास करके बहुत तरह के होते हैं, लेकिन 3 इंपॉर्टेंट एरर के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे रिलेटिव है, ओके, मतलब एग्जाम ओरिएंटेड जो चीजें हैं। लूपिंग एरर, लूपिंग एरर के बारे में कभी सुना है बीच में पहले, इससे पहले कहीं ना कहीं तो मैंने डिस्कस जरूर किया था। मैंने बोला था कोई एक इवेंट किसी एक नेटवर्क डायग्राम में अगर फिर से हो रहा है, ओके, इफ एन इवेंट अगर मोर देन 1 टाइम्स इन a network diagram, then there is a loop created in a network diagram and such type of error is called looping error, जो कि नहीं होना चाहिए, वो एक तरह का एरर है। If an event occur more than once, more than one time, then it lead to looping error. Okay, next type of error is dangling error. डैंगलिंग एरर, ये सब नाम पूछेगा आपसे, एरर का डेफिनेशन पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, ईएस में, खास करके कन्वेंशनल में क्या पूछेगा इससे,
शॉर्ट नोट्स पूछ सकता है कन्वेंशनल में, या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में एसएसआर रीजनिंग या फिर स्टेटमेंट टाइप में पूछे जा सकते हैं। इफ मोर देन, या फिर डायरेक्ट पूछ लेगा व्हाट इज डाइनिंग एरर, 4-5 डेफिनेशन दे दिया, डेफिनेशंस पूछे जा सकते हैं। ओके, तो अच्छे से समझिएगा। इफ मोर देन वन फिनिश exist in network, it is referred as dangling error। अच्छा, आपको एक डायग्राम बता देता हूँ दोनों एरर का, एक डायग्राम बता देता हूँ। लेट्स सपोज हम लूप का एरर देखेंगे। पहले लूप का एग्जांपल देखते हैं। लूप क्या है? इवेंट 1 एक्टिविटी स्टार्ट हुई, एक्टिविटी ए, अच्छा यहाँ पे नोट देना है ना। इवेंट 2, यहाँ से एक्टिविटी स्टार्ट हुई, दिस इज लेट्स सपोज एक्टिविटी सी, एक्टिविटी डी। लेट्स सपोज इवेंट 3, लेट्स सपोज दिस इज इवेंट 4, यहाँ से एक्टिविटी स्टार्ट हुई, लेट्स सपोज दिस इज इवेंट 5, लेट्स सपोज दिस इज इवेंट 6, लेट्स सपोज दिस इज एक्टिविटी ई। नाउ देखो आपका टाइम फ्लो किधर से, लेफ्ट टू राइट, दिस इज योर टाइम फ्लो। ओके, अभी देखो नोड 3 को देखो। नोड 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नोड 3 रिप्रेजेंट दैट हियर एक्टिविटी सी इज कंप्लीटिंग, यहाँ पे एक्टिविटी सी का फिनिश हो रहा है। और अगर एक्टिविटी सी का फिनिश हो चुका है तो नोड 3 से क्या होना चाहिए? अगेन देयर मस्ट बी सम स्टार्टिंग। ओके, इस तरफ अगर देखोगे तो फ्रॉम दिस साइड देयर मस्ट बी सम स्टार्टिंग ऑफ एनी एक्टिविटी। बट इफ देयर इज समथिंग लाइक दिस, जैसे कि नोड 5 से नोड 3 पर एक इस तरह का एक्टिविटी आ गया, लेट्स सपोज दिस इज सम एक्टिविटी, दिस इज एक्टिविटी एफ, लेट्स सपोज दिस इज एक्टिविटी जी। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि इवेंट 3 फिर से दोबारा हो रहा है। मतलब इवेंट 3 एक बार हो चुका था लेकिन फिर से हो रहा है। इवेंट 3 कभी कंप्लीट हो चुकी थी, मतलब अकर्ड हो चुकी थी, मतलब एक्टिविटी सी का फिनिश या फिर सम एक्टिविटी का स्टार्ट होना था इवेंट 3 से। फिर आप कुछ समय बाद इवेंट 5 पर पहुंच चुके थे, जो कि इवेंट 3 के बहुत समय बाद है। इवेंट 5 के होने के बहुत समय बाद फिर से इवेंट 3 हुआ, तो इवेंट 3 दो बार हो गया कि नहीं? तो यहाँ पे एक लूप टाइप का क्रिएट हो गया नेटवर्क में। तो ये नहीं होना चाहिए, दिस इज वन टाइप ऑफ एरर। डैंगलिंग एरर क्या है? देखो लेट्स सपोज देयर इज सम, अब ये बता रहे हैं डैंगलिंग के बारे में। डैंगलिंग, दिस इज इवेंट 1, इवेंट 1 से स्टार्ट हुआ, एक्टिविटी ए इवेंट 2 पे खत्म हुई, यहां से फिर से अगेन एक्टिविटी स्टार्ट हुई, इवेंट 3 पे खत्म हुई, अगेन एक्टिविटी स्टार्ट हुई, इवेंट 4 पे खत्म हुई, अगेन एक्टिविटी स्टार्ट हुई, ओके इवेंट 5 पे खत्म हुई, लेट्स सपोज। ओके, इवेंट 5 से अगेन एक्टिविटी स्टार्ट हुई, इवेंट 6 पे खत्म हुई, इवेंट 5 से अगेन एक्टिविटी स्टार्ट हुई, लेट्स सपोज इवेंट 7 पे खत्म हुई। अब यहाँ पे देखो प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग तो कोई एक एक्टिविटी है, लेकिन प्रोजेक्ट का कंप्लीशन कौन सा एक्टिविटी है? सॉरी, प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग तो कोई एक इवेंट है जैसे इवेंट 1, लेकिन प्रोजेक्ट कहाँ पे फिनिश हो रहा है? यहाँ पे फिनिश इवेंट, आपको लग रहा है इवेंट 6 भी फिनिश हो सकता है, इवेंट 7 भी फिनिश हो सकता है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया। इसी को कहा जाता है डैंगलिंग एरर। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने रूल में लिखवाया था आपको, नेटवर्क डायग्राम को बनाने का जो रूल था उसमें मैंने लिखवाया था कि एक नेटवर्क डायग्राम में कोई एक ही इनिशियल इवेंट होगा और कोई एक ही फिनिश इवेंट होगा, है ना? तो यहाँ पे 2 फिनिश इवेंट है, इसलिए ये एरर है। ओके, एंड दिस टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड डैंगलिंग एरर। तीसरा टाइप ऑफ एरर जो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको कहा जाता है वैगन व्हील एरर। नाम याद रखिएगा, लिखिए, इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टाइप ऑफ एरर, it is the most difficult type of error
to be identified in a network. In a network. स्टेटमेंट क्या कह रहा है? सिर्फ पढ़ के छोड़ने का नहीं, समझने का। कह रहा है कि ये जो एरर है इसको किसी भी नेटवर्क में आइडेंटिफाई करने में बहुत परेशानी होती है। इसको आइडेंटिफाई ही हम नहीं कर पाते अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए इसी में, इफ नेटवर्क शो दैट a particular set of activity, a particular set of activity, let's suppose DEF, start after completion of activity A, B, C, which in actual does not exist. Actual does not exist is termed as wagon wheel error. बस यही समझिए, कोई एक नोड है, ठीक है, इससे कोई एक सेट ऑफ एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, जैसे कि DEF, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, ये स्टार्ट हो रही है। आपको लग रहा है कि ये स्टार्ट हो रही है कोई एक पर्टिकुलर सेट ऑफ एक्टिविटी के खत्म होने के बाद, जैसे कि ABC, and this activity ABC in really does not exist. ओके, तो यहाँ पे एक तरह का एरर आ गई, तो इसको कहा जाता है वैगन व्हील एरर। ठीक है, so with this we have completed some fundamentals of your network diagram, and in next video session we will practice some questions जो कि ESC में आ चुके हैं, related to drawing of a network diagram by using some given data. Okay, then we will start our next chapter which is PERT. थैंक यू वेरी मच। आपको वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर बनता है हमारा। थैंक यू। आप हमें हमसे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं 7008420353। किसी भी तरह का डाउट हो आप कॉल करिए, एनरोलमेंट रिलेटेड कोई बात करनी है आप कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए। आपका स्वागत है। गुड लक।